हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रैंकिंग पार्ट 2। ऑलरेडी हम इसका एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें और ट्रिक्स को भी सीखा था। तो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करेंगे, ऑलरेडी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं जिसकी हमने काफ़ी अच्छे ट्रिक्स भी जानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं उस ट्रिक को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कहा गया है। लड़कों की एक पंक्ति में अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर आए। तो अमरेंद्र की अगर हम बात करें तो बाईं ओर से 10वें स्थान पर आए कौन? अमरेंद्र। क्लियर, ये अमरेंद्र हो जाएगा जाके। क्लियर, आगे हम बात करेंगे जाके नरेंद्र की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये 15वें स्थान पर है दाईं ओर से। तो दाईं ओर से यहाँ पर अगर हम बात करें जाके 15वें स्थान पर, और ये हो जाएगा नरेंद्र। क्लियर, तो ये दोनों लोग हो गए। आगे हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है कि यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो हमको इसमें क्या करना है। प्रश्न कहेगा हमसे कि परस्पर स्थान बदल लेते हैं, लेकिन हमको स्थान नहीं बदलना है। ऑलरेडी हम इसके बारे में बता चुके हैं कि हमको स्थान नहीं बदलना है। क्लियर, क्यों? क्योंकि हमको प्रश्न बहुत ही ट्रिक से आसानी से सॉल्व करना है, जो कि एक ही लाइन में भी आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है, अमरेंद्र बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है। तो अमरेंद्र जो है ये बाईं ओर से पहले 10वें स्थान पर था, अब ये 8वें स्थान पर हो जाता है। तो आगे क्या पूछा गया, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनका जोड़ा बनता है ना तिरछा, जो इनका जोड़ा बनता है तिरछा, उनको क्या करते हैं जोड़ के -1 कर देते हैं। या फिर इस टाइप से, अगर ऐसा नहीं तो इस टाइप का एक तिरछा जोड़ा बनेगा जाके। क्लियर, एक तिरछा जोड़ा बनेगा जाके, यहाँ पर एक संख्या आएगी। क्लियर, यहाँ पर एक संख्या दी जाएगी हमको, या फिर आएगी, जैसे यहाँ पर ये 8वां इसने बोला था, वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ संख्या बोलेगा। तो एक तिरछा जोड़ा जिधर भी बन जाए, तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से डायरेक्ट तिरछा एक जोड़ा बन रहा था। तो हमको करना क्या रहता है, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कि 8 और प्लस 15, यानी कि जो यहाँ पर 8 होता है तिरछा कोई भी एक जोड़ दीजिए, या तो आप इस तरह से जोड़ दीजिए इन दोनों को आपस में। क्लियर, या फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इन दोनों को अलग अलग। क्लियर, तो यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं तो नहीं जोड़ पाएंगे, तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी संख्या दी गई, तो 8 और 15 को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। तो 15 वाट कितना हो जाएगा जाके 23, और माइनस दिशा इस दिशा में होती है, लेकिन यहाँ पर बाएं दाएं की बात हो रही है। तो बाएं दाएं के लिए हम क्या मानते हैं, इस तरफ हमारा बायां होता है, इस तरफ हमारा बायां होता है, इस तरफ हमारा दायां होता है। इस तरह से हम चलते हैं कि बाएं से चलते हैं और दाएं से चलते हैं। क्लियर, तो हम क्या करेंगे जाके पूर्व दिशा को इस समय हम क्या मानेंगे, ऊपरी तरफ। और वैसे भी ये शुरुआत में जो लाइन दी गई है ना, कुछ बच्चे पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये केवल हमको भ्रमित करने के लिए दी गई है। इससे उससे ज़्यादा कोई सवाल से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए उनमें से अशोक दाएं से 7वें स्थान पर है। तो अशोक की अगर हम बात करेंगे जाके तो वो दाएं से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। दाएं से हम आएंगे जाके, अशोक की अगर हम बात करें जाके 7वें स्थान पर है कौन, अशोक। अशोक की अगर हम बात करें जाके दाएं से 7वें स्थान पर है। आगे क्या कह रहा है, तथा कबीर बाएं से 10वें स्थान पर है। तो कबीर की अगर हम बात करेंगे जाके बाएं से 10वें स्थान पर है कौन, कबीर। कबीर बाएं से 10वें स्थान पर है। अब देखिए हमसे आगे क्या है, यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। हमने क्या कहा था, प्रश्न बोलेगा स्थान बदल लेते हैं, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। क्यों? क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी से। क्लियर, तो आगे क्या कहा गया है, तब अशोक दाएं से 16वें स्थान पर आ जाता है। अशोक जो है दाएं से 16वें स्थान पर, यानी पहले 7वें स्थान पर था, अब वो 16वां स्थान प्राप्त कर लेता है। क्लियर, तो हमसे पूछा गया पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो फिर से वही तरीका लगाएंगे, कुल बच्चों की संख्या बराबर जो तिरछे में आते हैं ना उन्हीं को हम जोड़ देते हैं। देखिए जी किसका जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का बन रहा है हमको। अब इसके लिए तो हमको इधर कुछ दिया ही नहीं गया है। क्लियर, जो हम जोड़ा बना पाए, तो इनका आपस में हमको युग्म दिखा रहा है, यानी कि जोड़ा बन रहा है। तो करना क्या है हमको, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 10 और प्लस 16 और -1, तो बराबर कितना हो जाएगा जाके 16 और 10 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 16 और 10 कितना हो जाएगा जाके 26, और -1 यानी कितना आ जाएगा जाके हमारा आंसर 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जाके 25, तो यही हमारा आंसर होगा। यानी किसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है। अब देखिए इसकी वही क्वेश्चन है, बाएं से कौन सी स्थान पर है, 10वीं है, कौन है, सुजाता। केवल सु लिख देते हैं, सुजाता। क्लियर, और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है। नम्रता की अगर हम बात करेंगे जाके दाएं से 9वीं है कौन, नम्रता को ना लिख देते हैं। क्लियर, 9वीं है। पूछा जा रहा है आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, लेकिन हमको नहीं बदलना है। तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है। अब सुजाता की अगर हम बात करें जाके बाएं से कितनी हो जाती है, 15वीं। बाएं से की अगर हम बात करें जाके 15वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, कुल बराबर जो तिरछा जिनका युग्म बनेगा उन्हीं को हम जोड़ देंगे जाके। क्लियर, तो 15 9 का जोड़ा बन रहा है, 15 प्लस 9, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा जाके 24, और -1, 24 -1 भी करेंगे जाके। क्लियर, ऑलरेडी हम करते आए हुए हैं पीछे, तो कितना हो जाएगा जाके 23, यानी कुल लड़कियों की संख्या कितनी है 23। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके डी सही हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं।
29 क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पर है। तो लड़कियों की पंक्ति में राधा की अगर हम बात करेंगे जाके, तो बाएं से कौन, राधा बाएं से 17वें स्थान पर है। आगे कहा गया प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पर है। तो प्रेमा की अगर हम बात करेंगे जाके, दाएं से कौन है, प्रेमा दाएं से कौन सा स्थान है, 15वें स्थान पर है। आगे हमसे पूछा गया है, जब ये दोनों अपना आपस में स्थान बदल लेती हैं, हमको नहीं बदलना है, तो प्रेमा बाएं से, तो प्रेमा बाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। कितने स्थान पर, 18। तो कहा गया है, क्या कहा गया आगे, जब ये दोनों आपस में स्थान बदलती हैं तो प्रेमा बाएं से 18वें स्थान पर आती है। तो प्रेमा कौन, प्रेमा, प्रेमा की अगर हम बात करें आके, बाएं से 18वें स्थान पर, देखिए प्रेमा जो है ना, प्रेमा आती है, तो प्रेमा के नीचे प्रेमा को ही रखना है हमें, हमको क्लियर। तो कितने स्थान पर आ जाती है, 18वें स्थान पर आ जाती है। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे जाके, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाती है, आपको एक तिरछा कोण टाइप में बनाना है, क्लियर, ये इस टाइप से तिरछा। तो पहले कितना था, 17 था, क्लियर, कितना था पहले, 17, नया कितना हो गया, 18 -1 अपनी ओर से। तो बराबर कितना हो जाएगा जाके, 17 18 8 7 15 कितना हो जाएगा जाके, 35, कितना हो जाएगा जाके, 35 -1 बराबर कितना हो जाएगा जाके, 34। यही इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएं से 12वें स्थान पर है। गणेश की अगर हम बात करेंगे जाके, बाएं से 12वें स्थान पर है कौन, गणेश, क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके, और राजन दाएं से 15वें, राजन की अगर हम बात करेंगे जाके, दाएं से 15वें कौन, राजन, क्लियर। आगे क्या कहा गया है, जब आनंद एवं दीपक अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो राजन दाएं से 20वां होगा। सॉरी, इस क्वेश्चन में ये आनंद और दीपक नहीं होंगे, क्योंकि बात तो गणेश और राजन की चल रही है। तो ये आनंद दीपक की जगह पर कौन है, आनंद दीपक की अगर बात करेंगे जाके, तो ये दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे जाके। आनंद दीपक की जगह कौन कौन है, गणेश और राजन। उसके कहने का मतलब है गणेश और राजन कौन कौन है यहाँ पर है, गणेश मान लीजिए, और यहाँ पर आप मान लीजिए राजन, क्लियर। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, अर्थात आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। तो राजन दाएं से 20वां होगा। तो राजन की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ये दाएं से हो रहा है, दाएं से यहाँ तक लेके आएंगे, कितना हो जाता है ये, 20वां हो जाता है। कितना हो जाता है, 20वां। तो हमसे क्या पूछा गया, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो कुल लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो कुल लड़कों की संख्या बराबर क्या होती है, फिर से हमको क्या करना है, वही तिरछा जोड़ा बनाने लाइन का, यहाँ से लेके आएंगे जाके, और यहाँ पर इस तरह से हमें तिरछा बना लेंगे। तो पहले कितना है यहाँ पर, 12 है, कितना है 12, और प्लस 20 -1 कर देंगे। 12 और 20 कितना हो जाएगा जाके, 32 -1, 32 में से जैसे -1 करेंगे कितना हो जाएगा जाके, 31। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 9वां है। मनीष की अगर बात है तो मनीष का स्थान बाएं से कितना है, 9वां। ये कौन है, मनीष। आगे हम बात करेंगे जाके, और सुरेश का स्थान दाएं से 9वां है। तो सुरेश की अगर हम बात यहाँ के, दाएं से 9वां है, कौन है, सुरेश, क्लियर। सुरेश की अगर हम बात यहाँ के, दाएं से 9वां है। आगे क्या कहा, उनके द्वारा आस्थानों को अदल बदल करने से सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, क्लियर। तो हमसे पूछा गया है, मनीष का नया स्थान क्या होगा। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, हमसे पूछा जा रहा था कहीं ना कहीं कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है कि मनीष का नया स्थान क्या होगा, अर्थात जो देखिए, सुरेश का तो नया स्थान दाईं ओर से 18वां हो गया, दाईं ओर से 18वां हो गया जाके। लेकिन मनीष का अब जो बाईं ओर से नया स्थान बनेगा जाके, वो मनीष का जो यहाँ पर एक नया स्थान बनेगा, वो क्या बनेगा जाके, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हल करने के लिए एकदम से नॉर्मल तरीका रहता है, क्या रहता है, देखिए यहाँ पर पहले ये कितना था, 9, अब कितना हो गया, 18, यानी कि कितना बढ़ा जाके, 9 बढ़ा, कितना बढ़ा जाके, 9 प्लस का 9 हो गया, यानी कि 9 था, 9 बढ़ गया 18 हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे जाके, पहले 9 था, तो इसमें भी अब हम क्या करेंगे जाके, 9 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 9। तो ये भी अब कितना हो जाएगा जाके, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। अर्थात मनीष का जो नया स्थान होगा वो कितना होगा जाके, 18वां होगा जाके, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, सी। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि मनीष और सुरेश के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए बीच में, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए, तो ये जो डिफरेंस हमारा आया था ना, डिफरेंस 9, ये वाला जो डिफरेंस आता है ना, अंतर जो आता है, उसमें से एक कम कर देना है आपको, क्या करना है, एक कम कर देना है। तो उत्तर कितना आ जाएगा जाके, 8, अर्थात बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 8 है, क्लियर। तो नया स्थान निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखना होता है, या फिर इधर दिया गया होगा, इधर दिया गया होगा, उनका डिफरेंस देखना है, इधर जोड़ देना है। तो इधर दिया गया था, इधर हमने अंतर निकाला, इधर जोड़ दिया के, बस वही मनीष का नया स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां है। देखिए आनंद की अगर हम बात करें जाके तो बाएं से 11वां है, बाएं से 11वां, और कौन है? आनंद। क्लियर। आगे क्या कहा गया है? दीपक दाएं से 15वां है। दीपक की अगर हम बात करें जाके दाएं से कितना है? 15वां, और कौन है? दीपक। क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया हमसे, तो आनंद बाएं से, देखिए आपस में आनंद और दीपक अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, तो आनंद बाएं से 5वां होगा। आनंद की अगर हम बात करें जाके तो ये बाएं से कितना हो जाएगा जाके? 5वां। कितना हो जाएगा जाके? 5वां। निम्न में से दाईं ओर से दीपक की स्थिति कौन सी होगी जाके? निम्न में से दाईं ओर से दीपक की स्थिति कौन सी होगी जाके? ध्यान देना। तो देखिए पिछले सवाल में क्या था? 9 बढ़ रहा था, 9 का अंतर आ रहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके तो इसकी जो नई स्थिति आई आनंद की, बाएं तरफ से 5वीं आ गई। कितनी आ गई? 5वीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 से 5 हुआ जाके, 11 से 5 हुआ, इसका मतलब -6 हो गया। तो हमने क्या कहा था? जो एक तरफ होता है वही आपको दूसरी तरफ भी करना होता है। अर्थात 15 था तो ये भी क्या होगा जाके? -6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी -6 कर देंगे। तो 15 से जैसे ही 6 कम हो जाएगा तो इसकी जो यानी कि नई जो स्थिति आएगी वो 9वीं हो जाएगी। कहाँ से? दाईं ओर से। कहाँ से? दाईं ओर से कौन सी हो जाएगी? 9वीं स्थिति हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा जाके? डी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जाके? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जाके? डी, जो कि 9 होगा जाके। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छात्रों की कतार में सलीम दाएं से 12वें स्थान पर है तथा सतीश बाएं से 15वें स्थान पर। तो बताइए दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं? क्लियर। ध्यान देना जाके। क्या कहा गया है? छात्रों की कतार में सलीम दाएं से 12वें स्थान पर है तथा सतीश बाएं से 15वें स्थान पर है। तो बताइए दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए 33 क्या कह रहा है? छात्रों की कतार में सलीम की अगर हम बात करेंगे जाके दाएं से कितना है? 12वां है। आगे हम बात करेंगे जाके इधर इसकी संख्या की अगर हम बात करेंगे जाके सतीश बाएं से कितना है? 15वां है। क्लियर। सॉरी थोड़ा इसको उल्टा लिख दिया गया है। देखिए क्या कहा गया था? छात्रों की कतार में सलीम दाएं से 12वें स्थान पर है। तो दाएं की अगर हम बात करें दाएं से कितना था? 12वें स्थान पर, और कौन है? सलीम। क्लियर। आगे इसमें प्रश्न में क्या कहा गया था? तथा सतीश बाएं से 15वें स्थान पर। सतीश की अगर हम बात करें यहाँ के बाएं से 15वें स्थान पर, 15वें स्थान पर, और कहाँ से कौन है? सतीश। क्लियर। सतीश बाएं से 15वें स्थान पर है। अब हमसे क्या कहा गया था? तो बताइए दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं? तो ध्यान देना जाके, इधर से अगर हम बात करें जाके 15वें स्थान पर आ गया, इधर से 12वें स्थान पर आ गया। हो सकता है इन दोनों के बीच में एक भी छात्र ना हो सकता है इन दोनों के बीच में अनगिनत छात्र भरे पड़े हों। तो देखिए बाएं से कह दिया गया, दाएं से कह दिया गया कि यहाँ पर 15 पे आके ये रुक जाता है, ये 12 पे रुक जाता है इधर से आके। तो बीच में कितने लोग हैं हम गिनती नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर हमें कुल छात्रों की संख्या दी गई होती तो बीच में छात्रों की संख्या पता कर सकते थे कि कुल कितने हैं, उनमें से 15-12 जोड़ के घटा देते, बच्चे हुए बीच में आ जाते जाके। क्लियर। कुछ हद तक। लेकिन यहाँ पर हमको कुल छात्रों की संख्या ही नहीं दी गई है। तो इस तरफ से जैसे यहाँ पर 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12-15 कुछ भी हो सकते हैं। तो बीच में अगर छात्रों की संख्या पूछी जाए तो हम क्लियर नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? डी सही हो जाएगा जाके। अर्थात तो कोई नहीं, अर्थात हम पता ही नहीं लगा सकते कौन सा सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे जाके, एक क्यू में राम पीछे से 7वां है। क्यू का मतलब होता है कतार, कतार मतलब लाइन में। क्लियर। तो एक क्यू में राम पीछे से 7वां है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को हल करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 को हल करेंगे जाके। जैसे कि बीच में रहने वाले सवाल पूछे जाते हैं किस टाइप से, ध्यान देना। सिचुएशन नंबर मान लीजिए कोई फर्स्ट दी गई है, क्या कहेगा इसमें? किसी व्यक्ति का मान लीजिए बाएं से चौथा स्थान है, बाएं से चौथा स्थान है, दाएं से पूछेगा आपसे 9वां स्थान है। क्लियर। दाएं से पूछेगा 9वां स्थान है। आगे हमसे कहेगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या 16 है, कुल व्यक्तियों की संख्या 16 है। तो हमसे पूछेगा कि बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए कुल 16 है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 16। बाएं से 4 हो चुके हैं, दाएं से 9 हो चुके हैं, तो बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो अगर बीच में अगर कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे जाके? ध्यान देना जाके। तो बीच में कितने हो जाएंगे जाके? करना क्या है हमको? सिंपली देखिए, जो भी यहाँ पर दाएं से सॉरी बाएं से चौथा है और दाएं से 9वां है। क्लियर। तो बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है और कुल मिला के 16 है। तो हमको करना क्या रहता है? टोटल मिला के ध्यान देना, 4 को लेना है हमको और 9 को लेना है, दोनों को जोड़ देना है। 9 4 कितना हो जाएगा जाके? 13। कितना हो जाएगा जाके? 13। अब हम ध्यान देंगे जाके कि पहले जो हमको संख्या दी गई थी वो कितनी थी? 16। अब कितनी निकल के आई? 13। अगर जो कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है, अगर उसमें से जोड़ने वाली संख्या जो हमने जोड़ के आई है वो कम है,
तो हम इसको डायरेक्ट घटा देते हैं, अर्थात इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जाके 3, अर्थात 16 से जैसे ही 3 जाएगा तो 3 बचेगा जाके। क्लियर। तो बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी जाके 3। अगर मान लीजिए सेकेंड कंडीशन है, अब थोड़ा हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। क्लियर। थोड़ा हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमने चार डॉट बनाए, 1 2 3 4। क्लियर। यहाँ पे 4 रुक गया जाके। इधर से हम गिनेंगे, कितना गिनेंगे जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे जाके 9। कितने हो गए 9। जैसे कि हमने इस तरफ से कितने ले लिए हैं, 4 ले लिए हैं, 1 2 3 4। क्लियर। यहाँ पर हमने बड़े बड़े 4 डॉट ले लिए हैं। क्लियर। कितने ले लिए हैं 4। और इस तरफ से हमने कितने ले लिए हैं, 9 ले लिए हैं। कितने ले लिए हैं 9। अब हमसे क्या पूछा गया था कि बीच में कुल कितने हैं, तो ध्यान देना 4 यहाँ तक हो चुके हैं, इधर से आने पर 9 यहाँ पर हो चुके हैं, टोटल हैं कितने 16। तो स्वाभाविक बात है कि बीच में कितने बचे हुए रह गए होंगे, 9 4 13 हो चुके हैं, यानी कि बीच में कितने रहे होंगे 1 2 3। कितने लोग रहे होंगे 3। तो इस प्रकार से कुल मिला के कितने हो जाते हैं 9 4 13 और 3 बीच वाले कितने हो गए जाके टोटल 16। यानी बीच में व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी है 3। तो हम इस प्रकार से पॉइंट वहाँ पे नहीं बनाएंगे, हमको डायरेक्ट क्या करना होता है 4 ये वाले। क्लियर। 4 ये वाले 9 ये वाले 9 4 13 जोड़ के, और जो कुल दिए रहते हैं हमको 16, जो कि हमको यहाँ पर कुल 16 दिए गए थे, उसमें से हमने तुरंत ही 13 को घटा दिया। कितना आया हमारा 3 आया। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होती है इसमें, ध्यान देना। मान लीजिए सेकंड कंडीशन में देखिए क्या होगा जाके, मान लीजिए कि जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि बाएं तरफ से अगर कहा जाए कि चौथे स्थान, उसे हम ऊपर वाले हम क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए 4 चौथे नंबर पर आ रहा है, दाएं तरफ से जो इसका स्थान आ रहा है 9वें स्थान पर आ रहा है। अब हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो कुल व्यक्तियों की संख्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या वो कितनी है, मात्र 10 है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10 है। कुल व्यक्तियों की संख्या 10 है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी जाके बीच में। तो हमको करना क्या है, फिर से वही तरीका, 4 + 9 जोड़ेंगे और 9 4 13 कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पर देखेंगे पहले हमारा कितना था, कुल व्यक्तियों की संख्या 10, अभी जोड़ने पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ रही है 13। जब व्यक्ति 10 ही थे तो ये जोड़ने पर 13 क्यों आ रहे हैं, जब व्यक्ति हमारे 10 ही थे तो जोड़ने पर 13 क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे जाके इन दोनों को आपस में हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे जाके। क्लियर। कितना आएगा जाके 3 आएगा। कितना आएगा 3। और अंत में हम क्या करेंगे जाके -2 करेंगे जाके, क्या करेंगे -2। तो बराबर कितना हो जाएगा जाके 1। बराबर कितना हो जाएगा जाके 1। यानी कहेंगे जाके हम कि बाएं तरफ से चौथा और दाएं तरफ से 9वें के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी जाके 1 होगी। अब ये ने एक्स्ट्रा -2 क्यों घटाया जाके, यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है कि 2 क्यों घटाया जाके। बीच में तो व्यक्तियों की संख्या समझ में आ गई कि चलो 1 निकल के आया, लेकिन हमने एक्स्ट्रा 2 क्यों घटाया कि यहाँ पर तो ऊपर वाले सवाल में तो हमने नहीं घटाए थे, यहाँ पर क्यों घटाए। तो क्यों, ऊपर जो हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या थी और जोड़ने पे जो आया था ना वो इससे ज्यादा थी। आप देख सकते हैं इससे ज्यादा थी, ऊपर ज्यादा थी कि नहीं कुल व्यक्तियों की संख्या, तो हमने घटा दिया था नॉर्मली। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे जाके कि अभी जो जोड़ने पर आया है 9 4 13, ये ऊपर वाले से कम है, इसलिए हमको 2 घटाना पड़ रहा है। यानी कि जो अगर आपका जोड़ जो है वो कुल व्यक्तियों की संख्या से अगर कम आ रहा है तो हमको एक्स्ट्रा 2 घटाना पड़ता है। और ये 2 एक्स्ट्रा क्यों घटाना पड़ता है वो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी में डॉट से। कैसे, ध्यान देना। मान लीजिए कि इस तरफ से हमारे टोटल कितने हैं 9 व्यक्ति हैं। कितने हैं टोटल, सॉरी, टोटल हमारे कितने हैं 10 व्यक्ति हैं। शुरुआत में हमसे कह दिया गया है कितने हैं 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे 10 हो गए जाके टोटल, हमने पॉइंट कर लिए। क्लियर। अब बोल रहा है कि बाएं तरफ से चौथा था, तो हमने यहाँ पर बाएं तरफ से कितना था चौथा था, ये देखिए 4 लिखा हुआ है, तो बाएं से 4 गिनेंगे, 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पर चौथा हमारा रुक रहा है, यहाँ पर ये चौथा हो गया जाके। क्लियर। अब बोल रहा है कि दाएं तरफ से 9वां है, आप देख सकते हैं दाएं तरफ से कितना था 9 था, दाएं तरफ से 9। तो यहाँ पर गिनेंगे जाके 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 और ये 9। यानी कि जो 9वां गिरा के पॉइंट वो यहाँ पर गिरा के। तो आपने देखा जाके कि जब हम इधर से आए, क्लियर, इधर से आए, क्लियर, तब हमने क्या किया, बीच में एक बार हमने किसको गिना 4 को काउंट कर लिया था। किसको कर लिया था 4 को काउंट कर लिया था। और उसके बाद 9 को तो हमने खुद को गिना ही जाके। लेकिन जब हम इस तरफ से चले थे तो हमने एक बार 9 को भी काउंट किया और फिर हमने 4 को काउंट किया ही किया था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इधर से आ रहे तब हमने 4 को काउंट किया, और जब हम इधर से आ रहे तो हमने 9 को काउंट किया जाके। तो आप देख सकते हैं कि हमने 4 और 9 को डबल डबल हम काउंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, डबल डबल काउंट कर रहे हैं कि जब हम इधर से जा रहे हैं तब भी हम 9 और 4 को काउंट कर रहे हैं, और जब हम इधर से आ रहे हैं तब भी हम 4 और 9 को काउंट कर रहे हैं।
तो डबल डबल भाई क्यों काउंट कर रहे हैं, तो इन दोनों को दो दो बार काउंट करने की वजह से हम ये 2 एक्स्ट्रा घटा देते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को एक एक बार काउंट करना रहता है, जबकि हम दो दो बार काउंट कर रहे थे। तो इसीलिए हमको ये 2 एक्स्ट्रा घटा देना है, क्योंकि हमको क्लियर गिनती रखनी रहती है। और बीच में आप देख सकते हैं कि चौथे और 9वें के बीच में जो व्यक्तियों की संख्या आई थी वो कितनी आई है, जाके 1 आई है। कितनी आई है, 1। तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा था, एक कतार में रामू पीछे से 7वां आए, तो हम क्या करेंगे, जाके पीछे से 7वां, तो देखिए लास्ट, और उसके बाद श्याम का स्थान आगे से छठा है। बलवीर इन दोनों के ठीक बीच में है, यानी बीच ठीक में मतलब ठीक बीच में है। तो इस क्यू में अर्थात इस कतार में खड़े हुए लड़कों की न्यूनतम संख्या बताइए, खड़े हुए न्यूनतम संख्या। तो देखिए कुल संख्या पूछ रहा है, लेकिन वो भी कैसी, न्यूनतम पूछ रहा है। तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, जाके न्यूनतम, तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, जाके ध्यान देना, न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, जाके देखिए कितनी है, श्याम पीछे से सॉरी राम पहले पीछे से कितना है, 7वां है। तो सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, जाके प्लस वही बाएं प्लस दाएं -1 वाला फार्मूला लगाएंगे कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए। तो पहले कितना है, 7वां। श्याम का आगे से स्थान कितना है, छठा, तो वो 6 करेंगे, जाके क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जाके, तो बलवीर इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। इस क्यू में खड़े हुए न्यूनतम लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो बाएं प्लस दाएं -1, क्योंकि ये बीचों बीच में खड़ा है, अर्थात इन दोनों में डबल काउंट। और उसके बाद में क्या होगा, जाके इस क्यू में खड़े हुए लड़कों की संख्या, न्यूनतम संख्या बताइए। अर्थात इसमें भी जो व्यक्ति काउंट किए जाते हैं वो डबल डबल काउंट किए जाते हैं, इसलिए हम 2 और माइनस करेंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, जाके 7 और 6 13, और 13 में से जैसे ये 1 जाएगा तो कितना बचेगा, जाके 12, और 12 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, जाके 10। अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, जाके 10। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जाके सी। क्लियर। आप चाहो तो इसको एक बार एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, कैसे ये डायरेक्ट हो गया, जाके ध्यान देना। जाके बाएं तरफ से अगर हम बात करें जाके, तो इसके राम की अगर बात यहाँ की, तो पीछे 7वां स्थान है, तो 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, ये इसका 7 स्थान हो गया। जाके आगे हमसे क्या कहा गया है, शाम का स्थान आगे से छठा है, तो शाम का स्थान आगे से, देखिए यहाँ पर हम चाहो तो आप 7 लिख सकते हो, 7वां। क्लियर, आगे से छठा है। क्लियर, और बीच में, ठीक बीच में कौन है, इसमें बलवीर भी है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं पर एक बलवीर रहा होगा। क्लियर, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जाके, एक कहीं पर बलवीर भी रहा होगा। जाके अगर यहाँ पर हम मान लीजिए कि बलवीर है, क्लियर, और चूंकि देखिए न्यूनतम कहा गया इसलिए हम अंदर की ओर भागेंगे, न्यूनतम कहा गया है तो इसलिए हम अंदर की ओर भागेंगे, बाहर की ओर नहीं जाएंगे। तो बलवीर को हम चाहते तो यहाँ पर भी रख सकते थे, यहाँ पर, क्लियर, लेकिन यहाँ पर नहीं रखेंगे, हमको अंदर की तरफ जाना है। क्यों, न्यूनतम संख्या पूछेगी, ज़्यादा पूछता तो हम बाहर की तरफ जाते। तो यहाँ, और यहाँ पर यदि हम मान ले जाके छठे स्थान पर, ये यहाँ पर स्थान आ रहा है, जो छठा स्थान आ रहा है, ये किसका आ रहा है, शाम का आ रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के ठीक बीच में ही शाम खड़ा हुआ है। क्लियर, तो इधर से गिनने पर, इधर से कि अगर हम बात करेंगे जाके, इधर से गिनने पर कितना आ रहा है, छठा स्थान आ रहा है। क्लियर, इधर से गिनने पर कितना आ रहा है, छठा स्थान। और इधर की अगर हम बात करेंगे जाके, इधर से गिनने पर कितना आना चाहिए, 7वां स्थान, तो हमने 7वां ले लिया। अब अगर इधर से अगर छठा स्थान अगर यहाँ पे गिन रहा है, छठा, तो इसका मतलब इधर भी होंगे, 1 2 3, और इसके बाद में 4 5 6, ये 6 लोग इधर। अब ध्यान देना, जाके पूरा सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है कि इधर से गिनने पर कितना आना चाहिए, 7वां। तो आप देख सकते हैं इधर से जो हमने गिना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7वां गिर गया। इधर से गिनने पर 7वां छठा होना चाहिए, क्योंकि श्याम जो है आगे से छठा है। तो शाम की अगर बात है, आगे से छठा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये छठे स्थान। और शाम और इन दोनों के बीच, ठीक बीच में ये बलवीर खड़ा हुआ है, बलवीर बी। क्लियर, इधर की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ये शाम हो गया, जाके क्लियर। और इधर की अगर हम बात करेंगे जाके, पीछे से यहाँ पर कौन था, राम था। क्लियर, तो आप देख सकते हैं पूरा हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो हमसे क्या पूछा गया था, न्यूनतम संख्या, तो हमने न्यूनतम के हिसाब से ही डायग्राम बनाया। ये सवाल देखिए थोड़ा अलग सा है, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, अब कुल व्यक्ति कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी बनी, जाके 10 बनी, जाके कितनी, 10। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जाके सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है, जो पहले पीछे से कितना था, 7, प्लस शाम का आगे से स्थान कितना था, 6। इस बलवीर को हमने क्या किया था, बीच में काउंट कर रहे थे। देखिए इस बलवीर को जो हम इधर से गिन के आ रहे थे, इधर से, तब भी हम इस बलवीर को काउंट कर रहे थे, 7 तक जब हम जा रहे थे, 7 तक, तभी हमने इस बलवीर को काउंट किया। और जब हम इधर से आ रहे थे, तब भी हम इस बलवीर को काउंट कर रहे थे, दो दो बार काउंट कर रहे, तो इसका क्या करेंगे, इसका एक माइनस करेंगे जाके। उसके बाद में इस 6 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो जब इधर से आ रहे थे, तो इस 6 को काउंट करते हुए ही 7 तक जा रहे थे। क्लियर, इस 6 को काउंट करते हुए ही 7 तक जा रहे थे। और जब हम इधर से जा रहे थे,
तो इस 7 को काउंट करते हुए ही हम 6 तक जा रहे थे, यानी कि जब हम 7 पे जा रहे थे तो 6 को गिन के जा रहे थे, और जब हम 6 पर जा रहे थे तो हम 7 को गिनते हुए जा रहे थे। तो 6 और 7 को हमने 2-2 बार काउंट किया, तो इसीलिए ये हम माइनस का 2 कर देते हैं लास्ट में। क्लियर? तो 7 और 6 13, 13 में से 1 गया 12, 12 में से 2 गया, कितना बचा 10। तो इस टाइप से ये हमारा आंसर आ गया 10। क्लियर? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम। देखिए क्या कह रहा है, कुछ लड़के एक पंक्ति, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक। पी बाएं से 14वें स्थान पर, पी की अगर हम बात नहीं जाती है बाएं से 14वें स्थान पर है, पी है बाएं से 14वें स्थान पर है। आगे क्या कहा गया, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है, तो क्यू की अगर हम बात नहीं जाके दाएं से 7वें स्थान पर है क्यू। क्लियर? यदि 4 लड़के इन दोनों के मध्य में बैठे हैं, 4 लड़कों की अगर हम बात करेंगे जाके इन दोनों के मध्य में बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं, तो कुल कितने लड़के बैठे हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर कुल पूछे जा रहे हैं, न्यूनतम या कम से कम नहीं पूछा जा रहा है। अगर कुल पूछे जा रहे हैं तो क्या करना है आपको, कुल के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट सभी को उठा के जोड़ देना है, यानी कि 14 + 4 और +7 सभी को उठा के जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18 7 कितना हो जाएगा जाके 25, कितना हो जाएगा 25। यही इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर न्यूनतम पूछा जाता, क्या करता, न्यूनतम, न्यूनतम पूछा जाता, तब क्या करते, तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा ही करते हम। क्या करते जाके, जो हमको 14 7 दिया गया था, 14 7 इसको पहले लिखते जाके हम, कितना लिखते जाके 14 और +7। क्लियर? न्यूनतम पूछा जाता तो 14 + 7, उसके बाद माइनस जो बीच में थे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बीच में कितने व्यक्ति थे, एक ही व्यक्ति था। आप देख सकते हैं कि पीछे वाले क्वेश्चन में बीच में कितना व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति था। तो यहाँ पर कितना था, एक ही व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जाके तो बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। तो ये वाला 4 हम क्या करते जाके, माइनस करते जाके, और उसके बाद -2 अपनी ओर से एक्स्ट्रा माइनस करते, क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग होती है, यानी कि ओवर डबल डबल गिने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि तो 14 और 7 कितना हो जाएगा जाके 21, कितना हो जाएगा जाके 21, और 21 से यहाँ पर हम बात करेंगे जाके 4 घटाएंगे जाके कितना हो जाएगा 17, और 17 से जैसे हम 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा जाके 15। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी जाके 15, न्यूनतम पूछा जाए तो 15, जबकि कुल कितने हो रहे हैं हमारे 25 हो रहे हैं, न्यूनतम कितने हो रहे हैं 15। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्या कहा गया है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। देखिए ऊपर से की अगर हम बात करेंगे जाके तो 10वें स्थान पर है। आगे पूछा गया है रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, नीचे से अगर बात करें कि 21वें स्थान पर है। उनके बीच में 3 छात्र हैं, उनके बीच में 3 छात्र हैं। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो सभी को उठा के जोड़ दीजिए। क्या करेंगे जाके 10 + 3 और +21, तो टोटल कितना हो जाएगा जाके 3 और 1 4 और 2 और 1 3, कितना हो जाएगा जाके 34, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, एक कक्षा में राजीव का स्थान की अगर हम बात करेंगे जाके ऊपर से 12वां है, तो राजीव का स्थान की अगर हम बात करें जाके ऊपर से कितना है 12वां, किसका है, राजीव का स्थान ऊपर से 12वां। जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है, नीचे से की अगर हम बात करेंगे जाके तो 26वां है, किसका, कृष्णा का स्थान, कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। आगे का, यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। तो क्या पूछा गया, तो कक्षा में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं। तो कम से कम के लिए क्या करना है, कम से कम या न्यूनतम दोनों एक ही बात होती हैं। अभी हमने बताया कि न्यूनतम ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले जो 12 और जो 12 और जो 26 दिया रहता है इसको जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले 12 और +26, उसके बाद जो बीच में होता है उसको माइनस कर दीजिए, अर्थात -5, और उसके बाद 2 अपनी ओर से एक्स्ट्रा माइनस कर दीजिए। तो बराबर कितना हो जाएगा जाके, ध्यान देना जाके, तो यहाँ पर 12 एंड 26 कितना हो जाएगा जाके 38, कितना हो जाएगा जाके 38, यानी कि 12 और 26 कितना हो जाएगा 38, और 38 से जैसे ही 5 जाएगा तो कितना बचा जाके 38, 38 से 5 गया 33, और 33 से 2 जाएगा कितना बचेगा जाके 31, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके 31। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। तो न्यूनतम ज्ञात करने का तरीका समझ में आ गया। आगे देखते हैं, लड़के व लड़कियां की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। क्लियर? अब देखिए पहले से ही उसने बोल दिया कि 50 से कम है, लड़के व लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं, ठीक है। रवि एक सिरे से 22वां है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 26वें स्थान पर है। रवि की अगर हम बात करें यहाँ के, एक सिरे से मान लीजिए इधर सिरा है, एक सिरे से 22वां है, कौन सा है 22वां, जबकि सीमा दूसरे सिरे से कौन सी है 26वें स्थान पर है। क्लियर? आगे कहा गया है रवि व सीमा के बीच में 19 विद्यार्थी हों। अब यहाँ पर मान लीजिए रवि को आर से डिनोट कर देते हैं, सीमा को यस से। रवि और सीमा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 19 विद्यार्थी हैं। कितने हैं यहाँ पर 19 विद्यार्थी हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में 19 विद्यार्थी हैं। तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब ध्यान देना जाके, आज यदि मान लीजिए हमसे कुल विद्यार्थी पूछा गया है,
क्लियर, कुल विद्यार्थी। तो यदि हम 22 को और 19 को और 26 को जोड़ देंगे तो ये 50 से तो ज़्यादा हो जाएगा जाके, 50 से ज़्यादा हो जाएगा जाके, क्योंकि 22 और 26 48 तो यही हो रहा है, और 19 और जोड़ेंगे तो 50 से ज़्यादा। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इसने जो शुरुआत में जो लाइन लिखी है ना कि 50 से कम विद्यार्थी हैं, इसका कहने का मतलब है कि ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि डबल डबल काउंट किए जा रहे हैं, और डबल डबल काउंट किए जा रहे हैं इसका मतलब हो रहा है कि ये न्यूनतम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूनतम, क्योंकि अगर अधिकतम यानी कि कुल संख्या पूछता तो सभी को जोड़ देते, आंसर आ जाता। तो न्यूनतम पूछ रहा, तो करना क्या है, सबसे पहले जो इधर दिया गया कितना दिया गया 22 प्लस जो इधर दिया गया कितना 26, यानी कि 26 को लिखेंगे जाके। क्लियर। उसके बाद माइनस जो बीच में है विद्यार्थियों की संख्या कितनी 19, उसको घटा देंगे, और माइनस का 2 अपनी तरफ से घटाएंगे। क्लियर। क्यों? डबल डबल गिने जाते हैं। कौन? ये जो रवि और जो सीमा है ना, ये डबल डबल गिने जाते हैं इसलिए, और चूंकि ये बीच में ये भी डबल डबल गिन लिए जाते हैं, इसलिए इनको भी घटाते हैं 19। क्लियर। तो अब देखेंगे जाके यहाँ पर कुल कितना निकल के आएगा जाके, ध्यान देना। टोटल हमारा 22 प्लस का है, 19 माइनस का है, तो कितना बचेगा जाके 3। कितना बचा जाके 3, यानी कि 22 से जैसे 19 जाएगा 3 बचा जाके, और 3 से और 2 जाएगा तो कितना बचा जाके 1, और 26 हमारा पहले ही था, 26 और 1 बचा था, यानी टोटल कितना होगा जाके 27। कितना हो जाके 27, 27 इसका आंसर 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके 39। देखिए क्या कहा गया है, एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां है, यदि अनीता का स्थान दाएं से 20वां है, यदि कृष्ण जो कि अनीता से 3 स्थान आगे बाएं और दीनबंधु से 16 स्थान दाएं है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए थोड़ा लेवल बढ़ रहा है और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे हमको देखने को अब। तो देखिए दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां है, तो देखिए बाएं की अगर हम बात ही नहीं आके तो बाएं से यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके 9वां, और यहाँ पर कौन है दीनबंधु को केवल दीन लिख लेते हैं। क्लियर। आगे क्या कहा गया हमसे, अनीता का स्थान दाएं से 20वां है, तो अनीता को हम यहाँ से लिख लेते हैं, अनीता का स्थान दाएं से और यहाँ पर 20वां, यहाँ पर लिख लेते हैं अनीता। क्लियर। अनीता का स्थान दाएं से 20वां हो गया जाके। अब क्या कहा गया है, यदि कृष्ण जो कि अनीता से 3 स्थान आगे बाएं, अनीता से 3 स्थान और बायां किस तरफ होगा, इस तरफ से। अगर मान लीजिए अगर अनीता यहाँ पर खड़ी है तो इसका बायां इसी तरफ तो होगा जाके ना, इसी तरफ होगा ना बायां, और इस तरफ हमारा दायां होता है। तो अनीता से जो कि 3 स्थान आगे बाएं, यानी कि बायां इस तरफ, तो 3 स्थान जैसे ही और बढ़ेगा तो 20 तो यहाँ तक हो चुका है, और 3 स्थान जैसे इधर और बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा जाके 23, अर्थात यहाँ कहीं पर कृष्ण है। कौन है? कृष्ण है। कौन है? कृष्ण। आगे क्या कहा गया है, और दीनबंधु से 16 स्थान दाएं, दीनबंधु से 16 स्थान आगे दाएं है, यानी दाएं तरफ, यानी दीनबंधु यहाँ पर है, दीनबंधु यहाँ पर है, और इसके दाएं तरफ जाएंगे तो इधर होगा, बायां तरफ इसका इधर होगा, जहां पर खड़ा होता है वहीं से बायां दायां गिना जाता है। तो दाएं तरफ जैसे इस तरफ जाएंगे, और कितना जाना है हमको 16 स्थान, अभी में और आगे बढ़ना है 16 स्थान, और यानी 9 तक तो चल चुके हैं, 16 अभी और बढ़ना है आगे, और जैसे 16 और बढ़ेंगे तो दीनबंधु से 16 हमें कितना बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो मान लीजिए जैसे कि अगर मान लीजिए दीनबंधु यहाँ पर, तो इसके दायां इस तरफ होगा जाके। क्लियर। दीनबंधु का दायां इस तरफ होगा जाके, और जैसे ही 9 तो ऑलरेडी चल चुका है, और जैसे ही 16 और बढ़ेगा जाके, 16 और बढ़ेगा जाके आगे, तो 16 9 कितना हो जाएगा जाके 25, यानी कह रहा है कि कृष्ण जो है वो अनीता से 3 स्थान आगे बाएं, यानी कि यहाँ पर 23वें स्थान पर है, यानी कहने का मतलब है उसका कि ये बाएं तरफ से 23वें स्थान पर हो गया जाके। क्लियर। आगे कह रहा है दीनबंधु से 16 स्थान आगे दाएं हैं, तो 16 स्थान आगे जैसे ये दाएं जाएगा तो कृष्ण जो है इधर से ये कौन सा स्थान इसका पकड़ लेगा जाके, ये कृष्ण है जो है ये 25 स्थान और चल के, सॉरी 16 स्थान और चल के 25वें स्थान पर पहुंच जाएगा। क्लियर। तो सिंपल सा हमारा सवाल बन चुका है कि जो कृष्ण जो है वो दाएं तरफ से जो हमारा जा रहा है उसका 25वां स्थान है, बाएं तरफ से उसका स्थान 23वां हमें मिल चुका है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी जाके, तो कुल व्यक्तियों की संख्या हमको ऑलरेडी फार्मूला पता है, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है, बाएं और प्लस दाएं -1 बराबर कितना हो जाएगा जाके, देखिए 25 से 2 47, कितना हो जाएगा जाके 47। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके 47, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्लियर। थोड़ा लॉजिकल आगे क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा अपनी ओर से। आगे हम बात करेंगे जाके, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, शैलेश की अगर हम बात नहीं आएगी तो ऊपर से 7वां है, और कौन है ये, शैलेश। क्लियर। शैलेश ऊपर से 7वां है, वह अनुपम नीचे से 18वां है। अनुपम की अगर हम बात करेंगे जाके नीचे से 18वां है, नीचे से 18वां कौन है, अनुपम। क्लियर। अनुपम 18वां है। अब क्या कह रहा है, सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर, सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर, यानी 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, और जो कि कौन है, सुरेश। क्लियर। सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर यानी कि 20वें स्थान पर पहुंच जाएगा,
शैलेश से 15 श्रेणी नीचे, शैलेश जो था इससे 15 श्रेणी नीचे है। अब 15 श्रेणी जैसे ही इसको हम नीचे और लाएंगे जाके, तो 7 तो था ही, 15 और नीचे ले आए, तो कितना हो जाएगा जाके 22वें नंबर पर, कितना हो जाएगा 22वें, और जो कि कौन है, सुरेश। तो सुरेश का हमको पूछा गया है कुल कितने छात्र हैं, तो देखिए ऊपर से हमको मिल चुका है इसका स्थान फिक्स कितना बना जाके 22वां, नीचे से इसका स्थान हमको जो ज्ञात हुआ जाके वो कितना मिला जाके 20वां, तो ऊपर से 22 नीचे से 20 है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होती है, ऊपर प्लस नीचे -1, यानी कि 22 और प्लस 20 और -1। क्लियर। तो कितना हो जाएगा जाके 22 + 20 - 1, तो बराबर कितना हो जाएगा जाके 14। 22 और 20 कितना हो जाएगा 42 - 1 यानी कि 41 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा जाके सी। सिंपल क्वेश्चन है एक जैसे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।